A very good morning to all of you. Today I am going to discuss with you the NCERT questions of chapter Electricity of class 10th. In my last video I had discussed up to question number 12. Today I will discuss the next questions of the exercise of chapter Electricity. Let us discuss question number 13, question number 1 of today. Question क्या है? A hot plate of an electric oven कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन. वो कहता है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ओवन है, उसकी प्लेट किससे कनेक्टेड है? 220 वोल्ट लाइन से. इसका मतलब सीधा सा है, ओवन को 220 वोल्ट की सप्लाई हम दे रहे हैं. पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहे हैं? 220 वोल्ट. इट हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स. ओवन के अंदर दो रेजिस्टेंस कॉइल्स है, ए एंड बी, ईच ऑफ 224 ओम रेजिस्टेंस. ओवन के अंदर दो रेजिस्टेंसेस हमारे पास प्रेजेंट है, एक है ए एक है बी, और दोनों के रेजिस्टेंसेस कितने हैं? 24 ओम ईच. पहले का भी 24, दूसरे का भी 24. वो कहता है आगे, विच मे बी यूज्ड सेपरेटली, कॉमा इन सीरीज और इन पैरेलल. तो ओवन के अंदर इन रेजिस्टेंसेस को हम सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक टाइम पे एक लगा सकते हैं. हम उनको सीरीज में, मतलब एक टाइम पे दोनों लगा सकते हैं, और उनको सीरीज में भी लगा सकते हैं, और उनको पैरेलल में भी लगा सकते हैं. तो आप एक सिंगल रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हो ओवन में, और दोनों भी यूज कर सकते हो, उनको सीरीज में या पैरेलल में लगा के. आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस. तीनों केसेस में करंट क्या होगा. मतलब हमें इस क्वेश्चन में, जब ओवन में रेजिस्टेंसेस को सेपरेटली, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाया हो, उस टाइम पे ओवन में कितना करंट होगा. सीरीज में लगाया हो, मतलब दोनों रेजिस्टेंसेस को एक साथ सीरीज में लगा दिया हो ओवन में, तब ओवन कितना करंट लेगा. और अगर दोनों रेजिस्टेंसेस को ओवन में पैरेलल में लगाया हो, तब ओवन कितना करंट लेगा. ये हमें क्वेश्चन निकालना है. तो बहुत सीधा क्वेश्चन है. स्टेटमेंट थोड़ा सा बच्चे को कई बार कंफ्यूज करता है, बट बेटा अगर आपने एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा. क्वेश्चन इज क्वाइट वेरी वेरी इजी. ठीक है, तो देखते हैं क्या गिवन है हमें. तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 220 वोल्ट. रेजिस्टेंस पहले कॉइल का है 24 एंड दूसरे कॉइल का भी बेटा 24 ओम. और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द करंट. करंट निकालो, ओवन कितना करंट यूज करेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले केस से. व्हेन यूज्ड सेपरेटली, मतलब जब रेजिस्टेंसेस को हम सेपरेटली यूज करेंगे तो एक टाइम पे एक ही यूज करेंगे. तो बेटा ये देखो, मान लो ये एक मैंने रेजिस्टेंस ये कनेक्ट कर दिया, ये ओवन के अंदर कनेक्टेड है, और कितनी वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं? पोटेंशियल 220 वोल्ट. अब हमें करंट निकालना है. बहुत सीधा सा क्वेश्चन है. तो बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, वोल्टेज प्रेजेंट है, करंट हमें निकालना है. तो आपको अच्छे से पता है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई आर. तो हम इसका यूज कर लेंगे. आई कैसे निकालेंगे? आई विल बी V बाय आर. बेटा वोल्टेज है अपनी 220 एंड रेजिस्टेंस है बेटा अपना 24. ठीक है, आप इसको कट डाउन करोगे तो कट करने के बाद बेटा ये कट होगा आपका नीचे. बेटा 4 की टेबल में आप इसको कट कर सकते हो 6 पे. ठीक है, एंड बेटा 4 की टेबल में ये कट हो जाएगा आपका 25, 25, 50 एंड 54. सॉरी 55 पे कट होगा. ठीक है, 220 वोल्ट विल बी कट एट 55, 4 पे 55. तो बेटा 55 डिवाइडेड बाय 6 आपको निकालना है. तो सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर बनेगा 9.2 एम्पीयर तकरीबन. ठीक है, राउंड ऑफ करके मैंने आंसर लिख दिया है. इट विल बी 9.2 एम्पीयर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. जब बेटा दोनों रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा. तो हमें करंट कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल्स टू आई आर. ठीक है बेटा, अब रेजिस्टेंस हमें चाहिए, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा? R1 प्लस R2. So it will be 24 plus 24, our answer will be 48 ohm. ठीक है, अब करंट कैलकुलेट कर लेते हैं. करंट विल बी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. तो बेटा पोटेंशियल हमारा है 220, और बेटा यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस है दैट इज 48. ठीक है, अब बेटा हमें आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना. क्वेश्चन में कैलकुलेशन आप
बहुत इजीली इसकी कर सकते हो, ठीक है। तो 4 की टेबल में आप इसको कट करोगे तो 4 की टेबल में ये कटेगा आपका 12 पे, एंड बेटा 4 की टेबल में ये आपका कटेगा 55 पे, ठीक है। तो 55 को बेटा अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा इट विल बी अबाउट 4.6 एम्पियर। तो ओवन कितना करंट यूज करेगा? 4.6 एम्पियर। अब देखते हैं बेटा थर्ड केस, जब उन रेजिस्टेंसेस को हम ओवन में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? फॉर्मूला बेटा अगेन यू हैव टू यूज V इक्वल टू IR। वाई? बिकॉज वोल्टेज हमें गिवन है एंड रेजिस्टेंसेस अपने पास है और करंट हमें चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला विच कनेक्ट देम। अब बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप यूज करोगे फॉर्मूले का 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/I2। बेटा इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे 1/24 प्लस 1/24। तो इसको सॉल्व करके बेटा आपका RP आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 12 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस होगा 12 ओम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब आप फॉर्मूले में पुट करो तो I होता है बेटा V/R, द वैल्यू ऑफ V इज 220 एंड योर रेजिस्टेंस इज 12 ओम। अगेन यू कैन कट इट इन द टेबल ऑफ 4, तो 4 3s एंड बेटा ये कट होगा तो 100 बेटा 4 की टेबल में 25 पे आता है, तो 200 50 पे हो जाएगा एंड 20 के लिए 5, तो 55, ठीक है। एंड बेटा 55 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 18.3 एम्पियर के आसपास, ठीक है। ये राउंड ऑफ आप करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका 18.3 आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा अगर आप रेजिस्टेंस को सेपरेटली यूज करते हो, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूज करते हो, तो आपको करंट मिलेगा 9.2 एम्पियर। वहीं पे ओवन में अगर दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाओगे तो करंट आपको मिलेगा 4.6 एम्पियर। एंड अगर आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो जो ओवन है वो कितना करंट यूज करेगा, आपका सर्किट से कितना करंट लेगा? वो लेगा 18.3 एम्पियर। सो दैट वाज द क्वेश्चन। तो एग्जाम में आता है अगर ये क्वेश्चन, तो उसने कहा है सेपरेटली, सीरीज एंड पैरेलल, तो आपको तीनों केसेस के लिए करंट को निकालना है। फॉर्मूला इज क्वाइट इजी, V इक्वल टू IR यूज करना है एंड सीरीज पैरेलल के फॉर्मूला आपको यूज करना है, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। Let us now discuss our next question, question number 14. One of the important question, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है इसको करने में, क्योंकि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए वो बोल रहा है। तो लेट्स सी क्वेश्चन में क्या है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत है। फर्स्ट, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द फॉर्मूले ऑफ पावर, आपको पावर के फॉर्मूले पता होने चाहिए। सेकेंड थिंग इज, आपको सीरीज और पैरेलल में करंट सेम होता है, डिफरेंट होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ सेम होती है, कौन सी डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर वो आपको पता है देन आप इस क्वेश्चन को क्वाइट इजीली कर लेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो आपको कोई सर्किट्स वो दे रहा है, नीचे 2 सर्किट गिवन है आपको, वो कहता है जो 2 ओम रजिस्टर है, 2 ओम वाला, इस रजिस्टर में आपको जो भी पावर यूज होगी उन पावर को कंपेयर करना है। तो बेटा नीचे 2 सर्किट आपको गिवन है। पहले सर्किट में वो कहता है एक 6 वोल्ट की बैटरी है, वो सीरीज में लगी हुई है 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर के साथ। तो बेटा 1 ओम का और 2 ओम के 2 रजिस्टर हैं और वो सीरीज में लगे हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। हमारा टारगेट है 2 ओम वाले रजिस्टर में पावर कैलकुलेट करना। सेकेंड सर्किट में a battery of 4 volt is connected in parallel with 12 ohm and 2 ohm। एक 4 वोल्ट की बैटरी है, वो 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगी है और हमारा टारगेट है जो 2 ओम वाला रजिस्टर है उसमें कितनी पावर यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, वो हमें निकालनी है। जब दोनों सर्किट से हम पावर निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब आपस में डिवाइड कर देंगे और हमारा जो भी आंसर है हमें मिल जाएगा। दैट इज अवर टारगेट। तो सबसे पहले बेटा पावर निकालना, तो पावर के फॉर्मूले देखते हैं। तो बेटा पावर के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं अपने पास। वन इज W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, यू वेरी वेल नो।
उसके अलावा होता है बेटा V इंटू आई स्क्वेयर आर एंड V स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। उसके अलावा बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज सेम होती है, कौन सी डिफरेंट, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे पावर निकाल पाएंगे। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम होता है, मतलब आपके जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उन सब में एक जैसा करंट ही फ्लो करेगा, जो भी आपके पूरे सर्किट का करंट होगा, ठीक है। तो अगर आप पूरे सर्किट का करंट कैलकुलेट कर लो तो आपको हर एक रेजिस्टेंस में करंट पता चल जाएगा कितना होगा, जो पूरे सर्किट का होगा। बेटा पोटेंशियल डिफरेंट होता है, इसका मतलब 1 ओम 2 ओम हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल आपको अलग मिलेगा, बट करंट सेम होगा। तो बेटा हमारे पास एक चीज हमें पता चल गई, अगर कहीं पे आपको करंट निकालना पड़ जाए 2 ओम में, तो आप पूरे सर्किट का अगर करंट निकालते हो तो वही 2 ओम में करंट होगा माना जाएगा। पोटेंशियल के लिए आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट होता है डिफरेंट, मतलब जो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे होते हैं उनमें अलग अलग करंट फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंसेस अलग अलग है तो, ठीक है। उसके अलावा आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है बेटा, मतलब बैटरी से हमें जितना भी पोटेंशियल मिल रहा है सेम पोटेंशियल इन दोनों के क्रॉस होगा, मतलब 12 ओम में भी 4 वोल्ट होगा और 2 ओम में भी 4 वोल्ट होगा, ये हमें पता चल गया। नाउ लेट अस अप्रोच टू द क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। अब बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करने से अपना यहाँ पे काम हो जाएगा, तो बेटा उसी को देखते हैं। अब हमारा ध्यान बेटा इस पे होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है, मतलब पूरे सर्किट का जो करंट है वही करंट आपका 2 ओम वाले रेजिस्टर में फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें करंट एंड रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इससे हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। करने को तो आप बाकी फॉर्मूलों का भी यूज कर सकते हो, बट वो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर फॉर्मूला ढूंढे तो दिस विल बी द फॉर्मूला विच वी कैन अप्लाई ओवर हियर। यहाँ पे बेटा करंट गिवन है और पूरे सर्किट का करंट आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि वोल्टेज पूरे सर्किट की हमें पता है कितनी है, एंड पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो जैसे हमें करंट मिलेगा बेटा फॉर्मूले में रेजिस्टर आप कौन सा पुट करोगे जिसके अक्रॉस आपको पावर निकालनी है, तो लेट अस फाइंड आउट। पहले बेटा मैं पूरे सर्किट का आपको करंट निकाल के देखता हूं, तो उसके लिए बेटा हम फॉर्मूला V = IR का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो I क्या होगा बेटा, V डिवाइडेड बाय R। अब बेटा हम पूरे सर्किट का करंट निकालने वाले हैं, तो पूरे सर्किट का ही वोल्टेज आपको पुट करनी है जो कि है 6, एंड पूरे सर्किट का ही रेजिस्टेंस आपको पुट करना है। तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 ओम एंड 2 ओम को अगर आप सीरीज में ऐड करते हो तो आपको अच्छे से पता है सीरीज कॉम्बिनेशन RS होता है बेटा R1 + R2। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1 + 2 = 3 ओम। तो यहाँ पे आप 3 पुट करोगे एंड आपको आंसर मिलेगा 2 एम्पियर। तो बेटा 2 एम्पियर करंट आपका 2 ओम वाले रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट हमें मिल गया, रेजिस्टेंस अपने पास ऑलरेडी है 2 ओम, पावर निकाल लेते हैं। तो बेटा पावर कितनी निकलेगी, यहाँ पे आपका फर्स्ट सर्किट है इसलिए मैं P1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट सर्किट के लिए पावर, तो पावर का फॉर्मूला I² R आप यूज करोगे। करंट बेटा पूरे सर्किट का ही इसमें फ्लो करेगा, तो आप यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर। एंड रेजिस्टेंस बेटा जिसमें भी आप पावर कैलकुलेट कर रहे हो रेजिस्टेंस उसी का पुट करना है 2 ओम। अगर 1 ओम वाले में निकालनी होती तो मैं 1 पुट करता, अगर पूरे सर्किट की निकालनी होती तो मैं पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2 ओम में निकालनी तो मैं यहाँ 2 पुट करूंगा R की जगह। तो बेटा आप इसको अब सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर इज 4 × 2, योर आंसर विल बी 4 × 2 = 8। तो बेटा फर्स्ट सर्किट से हमारी पावर आ गई 8 वॉट। तो पहले सर्किट में आपका 2 ओम रेजिस्टर 8 वॉट पावर यूज करेगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बेटा देखो सबसे पहले हमें ये पता हो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो बेटा यहां पे चेक करो, वोल्टेज इज सेम। तो बेटा जोन सी भी चीज आपकी सेम होती है आप हमेशा ट्राई करो कि आपके फॉर्मूले में वो चीज प्रेजेंट हो, मतलब वोल्टेज प्रेजेंट हो। और क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी तो रेजिस्टेंस तो फॉर्मूले में होना ही चाहिए। तो हमें ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस दोनों प्रेजेंट हो, एंड दैट विल बी दिस फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने से अपना काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूले से भी काम हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, बट इट विल टेक योर टाइम, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा।
अब बेटा यहाँ पे पावर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मुझे वोल्टेज पता हो 2 ओम के अक्रॉस, और वो मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी पूरे सर्किट की वोल्टेज होगी वही इन दोनों के अक्रॉस मानी जाएगी। तो बेटा वोल्टेज यहाँ पे जो आएगी वो होगी हमारी 4 वोल्ट, जो हमें यूज करनी है। एंड बेटा रेजिस्टेंस कितना यूज करना है, क्योंकि 2 ओम के अक्रॉस निकालनी, तो रेजिस्टेंस यहां हम पुट करेंगे 2 ओम। तो दोनों चीजें बेटा हमारे पास प्रेजेंट है, हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। बेटा मैं P को यहां पे डिनोट कर रहा हूं P2 से, क्योंकि सेकंड सर्किट की पावर में निकाल रहा हूं। तो आप पुट करोगे वोल्टेज की जगह बेटा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा 4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर विल बी 8 वॉट। तो बेटा फर्स्ट सर्किट से 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर यूज हो रही है दैट इज 8 वॉट, एंड सेकंड में भी बेटा 8 वॉट यूज हो रही है। तो लेट अस कंपेयर देम। बेटा आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 8, इट विल बी इक्वल टू 1। तो बेटा जब हमने इनका कंपैरिजन किया पावर का, तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन में बेटा कहता है 2 लैंप्स, 2 लैंप है हमारे पास, वन रेटेड 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट। मतलब पहले लैंप की जो पावर है वो 220 वोल्ट है, एंड बेटा उसको हम यूज कर रहे हैं 220 वोल्ट पे। ठीक है, जो वोल्टेज हम उसको सप्लाई करते हैं वो 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं। एंड द अदर जो दूसरे वाला लैंप है 60 वोल्ट का है बेटा, और उसको भी हम वोल्टेज 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेंस सप्लाई। इन दोनों को बेटा आपस में हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लैंप का मतलब बल्ब होता है आपका, ठीक है, तो दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा आपसे व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो बेटा आपका ये दोनों पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्ट करने के बाद इनको हम 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है ये सर्किट में कितना करंट यूज करेंगे, ड्रॉन करेंगे। ठीक है, तो करंट कितना होगा सर्किट में, हमारा टारगेट वो निकालना है। तो बेटा लेट अस सी, देखते हैं आगे क्या करना है। तो बेटा लैंप 1 की मैंने वैल्यूज लिख दी है, पावर है 100 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस जो उसको हम सप्लाई कर रहे हैं वो 220 वोल्ट है, या फिगर में भी आपको मैंने शो किया है। लैंप 2 की बेटा पावर 60 वोल्ट, और पोटेंशियल हम उसको 220 वोल्ट का सप्लाई कर रहे हैं। बेटा क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम ही रहने वाला है। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। अब हमारा टारगेट है कि ये सर्किट में करंट कितना होगा। तो बेटा उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि करंट निकालने के लिए आप फॉर्मूले का यूज करते हो V इक्वल टू IR, क्योंकि वोल्टेज आपको गिवन है, रेजिस्टेंसेस जो कि अगर आपके लैंप है तो उनका कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो हमारा टारगेट करंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, I विल बी इक्वल टू V बाय R। बेटा पूरे सर्किट का करंट निकालना है, तो हमें पूरे सर्किट की वोल्टेज चाहिएगी, वो हमारे पास गिवन है 220 वोल्ट है, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिएगा जो कि हमारे पास अभी नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, पहले लैंप 1 और लैंप 2 के रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे कितने हैं, फिर हम जैसे ही रेजिस्टेंस मिल जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे, हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, करंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा कैलकुलेट करते हैं। देखो रेजिस्टेंसेस को पहले, तो मैंने लैंप 1 का रेजिस्टेंस R1 मान लिया और लैंप 2 का R2 मान लिया। तो यहाँ पे लैंप 1 के लिए पहले मैं काम करता हूँ। अब बेटा पावर के फॉर्मूले आपको पहले से मैंने बताए थे पीछे भी, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज V इंटू आई, पावर इज बेटा I स्क्वायर R, पावर इज बेटा V स्क्वायर अपॉन R भी होता है। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बेटा हमारा टारगेट है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, पावर हमारे पास है, वोल्टेज हमारे पास है, तो हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो, और बेटा ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा उसके लिए। तो बेटा हम पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले लैंप की पावर P1 है बेटा, तो वोल्टेज V स्क्वायर अपॉन में R,
रेजिस्टेंस पहले का मैंने मान लिया R1, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम है इसलिए मैंने V1 V2 नहीं लिखा है, वो सेम है। तो बेटा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V² अपॉन में P1। तो बेटा वोल्टेज की वैल्यू पुट करते हैं, 220 वोल्ट है का स्क्वायर अपॉन में पावर इज बेटा 100 वाट। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 220 का स्क्वायर का मतलब है 220 2 टाइम्स आपको लिख देना है, डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 एंड 0 से बेटा 0 कैंसिल हो जाएगी एंड 22 मल्टीप्लाई 22 होता है बेटा 484। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें ध्यान से करनी होती है, बिकॉज क्वेश्चन हमें आता है, कई बार हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं और कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाते हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है। इट हैपन्स टू एवरीवन, किसी के साथ भी हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कम से कम होगी हमारी। तो बेटा रेजिस्टेंस निकल चुका है पहले लैंप का एंड दैट इज योर 484 ओम। अब बेटा बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द लैंप नंबर 2, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा सेम फॉर्मूला यूज करना है हमें पावर का, तो P2 मैं यूज कर रहा हूं पावर उसकी, ठीक है। तो पावर क्या है, V² अपॉन में रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R2। तो बेटा R2 मेरा कितना हो जाएगा, इट विल बी V² ओवर P2। तो बेटा वोल्टेज की वैल्यू है 220 का स्क्वायर एंड बेटा डिवीजन में आ जाएगी आपकी पावर, दैट इज 60 वॉट, ठीक है। अब बेटा इसके आगे आप क्या करोगे, इसके आगे बेटा आप 220 का ऊपर स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख लोगे, 220 मल्टीप्लाई 220 और बेटा नीचे है आपका 60। तो 0 से 0 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बेटा 2 की टेबल में आप इसको 3 पे कट कर सकते हो एंड बेटा यहाँ पे 2 की टेबल में आप इसको 11 पे कट कर सकते हो। इसके बाद बेटा आप 220 को 11 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर लो। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा बेटा वो बनता है यहाँ पे 806.7 ओम, तकरीबन आपका आंसर ये बनेगा, ठीक है, 806.7। तो बेटा पहले आपका जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस आया 484 और दूसरे लैंप का रेजिस्टेंस आ गया 806.7 ओम, ठीक है। तो डेसिमल में आया है ये, तो इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है इसकी एंड कैलकुलेटर का बेटा यूज अलाउड नहीं होता है, तो वही है, क्वेश्चन आने के चांस इसके कम है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। फिर भी हमें क्वेश्चन को करना जरूरी है, बिकॉज हो सकता है वो आपको स्टेटमेंट चेंज कर दे और उसमें कैलकुलेशन ऐसी हो जो ईजी हो, तो हमें क्वेश्चन का अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है, दैट वी शुड नो, ठीक है, क्वेश्चन को करना कैसे। तो कभी भी बेटा 2 लैंप्स को वो पैरेलल में लगा दे और आपसे पूछे सर्किट में करंट कितना होगा, तो पहले आपको लैंप्स का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी आप सर्किट में करंट निकाल सकते हो। जब तक मुझे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं पता होगा मैं पूरे सर्किट का करंट नहीं निकाल सकता, हमें वो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप पावर के फॉर्मूले V² अपॉन R का यूज कर सकते हो, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है। रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे पहले और दूसरे का निकालने के बाद। अब बेटा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करोगे जो कि होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, R1 की वैल्यू है 484 और R2 की वैल्यू होगी बेटा 806.7, ठीक है। तो 1/RP विल बी 1/484 प्लस 1/806.7, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ रहती है इसकी, तो वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार भी अपने हाथ से निकाल लोगे तो आपको याद ही हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना है। तो एलसीएम बेटा इसका 484 मल्टीप्लाई 806.7 में ले सकता हूँ। अब बेटा 484 कैंसल, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 806.7 और बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका 806 है तो 484 ऊपर चला जाएगा, तो यह आ गया आपका 1/RP, ठीक है। तो अब आप 806.7 में 484 ऐड कर दो
और ऐड करने के बाद बेटा आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी 1290.7। नीचे बेटा 484 मल्टीप्लाई में 806.7 1/RP। ठीक है, तो अब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे और बेटा रेसिप्रोकल करने के बाद जब आप आरपी को सॉल्व करोगे 484 को 806.7 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू हैव टू डिवाइड बाय 1290.7। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में बेटा टाइम लगता है, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मैं लिख देता हूं जो बनता है इट इज 302.6 ओम। ठीक है बेटा, तो 302.6 ओम हमारा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब बेटा आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, तो करंट कितना हो जाएगा पूरे सर्किट का, पोटेंशियल है बेटा 220 और पूरे सर्किट का बेटा रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से और वो आया है बेटा हमारा 302.6। तो बेटा इसको आप देखोगे तो पहली नजर में आपको पता चल जाएगा एट द फर्स्ट लुक कि आंसर आपका 1 एम्पियर से कम आने वाला है। तो बेटा इसका जो आंसर बनता है दैट इज 0.73 एम्पियर। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा बेटा। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हो, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, हल्की सी कॉम्प्लिकेशंस कैलकुलेशन में होती है, बाकी अप्रोच बड़ा सीधा है। पावर के फॉर्मूले यूज करो, V²/R का यूज क्यों किया हमने, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा होता है। तो V²/R का यूज करके पहले लैंप और दूसरे लैंप के रेजिस्टेंस आप निकाल लो। जैसे रेजिस्टेंस निकलेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले का यूज करके आप आरपी निकाल सकते हो, मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। फिर बेटा क्योंकि मुझे करंट चाहिए तो V=IR का मैं यूज करूंगा, I होता है V/R। तो पूरे सर्किट की वोल्टेज मेरे पास है 220, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मुझे मिल चुका है वो पुट कर दूंगा, आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.73 एम्पियर। सो दैट वाज द क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन को 3 मार्क्स में पूछना थोड़ा सा मुश्किल है, बट 2 मार्क्स तक इस क्वेश्चन को पूछ सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन में कहता है विच यूजेज मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन यूज करेगा, 250 वोट टीवी, एक 250 वोट का टीवी इन 1 आवर, अगर उसको 1 घंटे तक हम यूज करते हैं, और या 200 वोट टोस्टर इन 10 मिनट्स, एक 1200 वोट का टोस्टर 10 मिनट तक अगर उसको यूज करते हैं। तो बेटा एक टीवी है 250 वोट का, उसको 1 घंटे तक हम यूज करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे वो कितनी यूज करता है। फिर टोस्टर को जो कि 1200 वोट का है उसको 10 मिनट तक यूज करके देखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे एनर्जी कितनी यूज करता है। और फिर जो सा भी आपका ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा होगा दैट विल बी अवर आंसर। उसने वही पूछा विच यूजेस मोर एनर्जी। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट बेटा। तो सबसे पहले बात आती है सर एनर्जी का तो कोई फॉर्मूला अलग से हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। तो बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, हीट, वर्क एंड एनर्जी ये सब इंटर कन्वर्टेबल होती है, ये एक ही फॉर्म होती है। तो अगर किसी फॉर्मूले में वर्क डन है तो आप वहां पे एनर्जी पुट कर सकते हो, आप वहां पे हीट पुट कर सकते हो। अगर किसी फॉर्मूले में हीट है आप वहां पे वर्क डन पुट करके आंसर निकाल सकते हो। इसका मतलब अगर कोई फॉर्मूला है उसमें W है वर्क डन, तो आप वर्क डन की जगह एनर्जी लिख के आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप इन तीनों को आपस में दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, ये एक ही फॉर्म है। अब बेटा यहां देखते हैं, पावर हमें गिवन है, टाइम गिवन है और एनर्जी निकालनी है। अब बेटा एनर्जी के साथ में देखो हीट और वर्क डन लिखा है, तो बेटा वर्क डन एकदम हमें याद आ जाएगा। अगर एनर्जी की जगह हम वर्क डन लिखते हैं तो पावर, वर्क डन और टाइम में एक रिलेशन होता है, पावर इज वर्क डन ओवर टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और वैसे भी बेटा अगर पावर आपको गिवन है तो पावर का फॉर्मूला यूज जरूर होगा। ठीक है, और इससे हमें आइडिया मिल जाता है टाइम से कि वो पावर W/T वाला यूज करना है। अब वर्क डन की जगह बेटा हम अगर एनर्जी पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन गया पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो बेटा हमारी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी पावर मल्टीप्लाई टाइम। बस अब पावर की वैल्यू पुट करो, टाइम की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो पावर है बेटा 250 वॉट, मल्टीप्लाई करोगे 1 आवर से बेटा, 1 आवर, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 250 वॉट आवर। ठीक है, अगर आप इसको किलो वॉट आवर में चेंज करोगे, पता है ना कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आवर, तो बेटा आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, एंड 1000 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा बेटा 0.25 किलो वॉट आवर। तो बेटा आपका टीवी है वो 1 घंटा यूज करने पे 0.25 किलो वॉट आवर मतलब 0.25 यूनिट यूज कर लेता है एनर्जी की। अब बेटा टोस्टर के लिए चेक करते हैं, सेम फॉर्मूला यूज होगा, पावर एनर्जी बाय टाइम। अब आपको पता है मैंने अभी करके दिखाया, तो एनर्जी बन जाएगी बेटा पावर इनटू टाइम। सो पावर है बेटा 1200 वॉट एंड टाइम बेटा 1/6 आवर, मैंने मिनट को आर में चेंज कर लिया, तो इट इज 1/6 आवर। तो 6 की टेबल में बेटा ये कैंसिल आउट होगा और आपका आंसर बनेगा 200। 6 की टेबल पे आप कट करोगे तो 200 पे कट होगा, 200 वॉट आवर। ठीक है, तो बेटा अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो किलो वॉट आवर में तो 1000 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपका आंसर बन जाएगा 0.2 किलो वॉट आवर। वरना बेटा काम ऊपर से भी चल जाता आपका, यहां से भी काम चल जाता, तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो। टीवी आपका 250 वॉट आवर एनर्जी यूज कर रहा है और बेटा आपका टोस्टर 200 वॉट आवर एनर्जी यूज कर रहा है, तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, टीवी। ठीक है, तो टीवी यूजेस मोर एनर्जी, टीवी बेटा ज्यादा एनर्जी यूज करेगा जब उसको हम 1 घंटे तक यूज करेंगे, एज कंपेरेबल टू टोस्टर विच इज यूज फॉर ओनली 10 मिनट्स। ठीक है, अब बेटा इसको एक और तरीके से किया जा सकता था। बच्चा कहता है सर अगर मैं वोट आर की जगह जूल्स में आंसर निकालूं तो बेटा वो भी वैलिड होता है। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सेम काम आपको करना है, बस आपको ये आर है ना, आर को सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे बेटा ये जो मिनट्स है इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, फिर आप अपने फॉर्मूले में पुट करोगे, तो बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे जब पावर को टाइम से, तो आपका आंसर जूल्स में आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी पावर 1200 और बेटा सेकंड में चेंज करने के बाद जो भी टाइम आएगा वो पुट करोगे तो आपका आंसर जूल्स में आएगा। वहां से भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, वो आंसर भी आपका करेक्ट होता है। तो उसमें भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टीवी में ही ज्यादा आपको एनर्जी यूज होती दिखेगी। ठीक है, तो यू कैन ऑप्ट एनी मेथड, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपको एट लास्ट आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस विद यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।